हमारे लिए खतरनाक कौन है और कौन नहीं, और आप उनसे कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। जिन्हें साथ में हैंग आउट करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, खुश रहना चाहिए, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ जाते हैं। और बंदे की नजर सिर्फ आपके कपड़ों पे, आपकी चीजों पे है, या इस बात पे है कि वो आपको कैसे ही किसी बात पे जवाब दे दे, आपको नीचा दिखा दे। कोई हमसे कंपटीशन क्यों करता है? इससे क्या होता है ना, फैमिली के रिलेशंस खराब होते हैं और ज्यादा। आप देखना, आप पहले से ज्यादा खुश रहने लगेंगी, आपको पहले से ज्यादा लाइफ अच्छी लगने लगेगी, आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, पीसफुल होने लगेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्पेस 5। लेट्स टॉक विद सीमा में ये होने वाला थर्ड एपिसोड। इसमें हम एक दूसरे से बात करते हैं, मैं आपसे बात करती हूँ और आप मुझे कमेंट करके अपना सजेशन दे सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स ज्वाइन हुए हैं उन्हें मैं एक बार अपना इंट्रो दे देती हूँ। माय नेम इज सीमा चौहान और मैं अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ इस घर में। मैं फैमिली व्लॉग्स बनाती हूँ जिसमें मैं फैमिली या घर से रिलेटेड, घर की चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा मैं ट्रैवल व्लॉग बनाती हूँ, ट्रैवल व्लॉग में मैं इन्फॉर्मेशन ही देने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा एक सेशन होता है हमारा चिट चैट करने का, जिसमें मैं आप लोगों से बात करती हूँ और अपने मन की बातें शेयर करती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमारी लाइफ में फ्रेंड्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं या रिलेटिव्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो ये सब अपनी बॉन्डिंग्स के ऊपर होता है। किसी की अपनी फैमिली से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, किसी की अपनी फ्रेंड सर्कल काफ़ी बड़ा होता है। ये तो बेसिकली अपनी बॉन्डिंग्स पे ही डिपेंड करता है कि किसके साथ किसके रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं ऐसा समझती हूँ, और या ये समझ लीजिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ जो मेरे साथ है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी सारी, चाहे वो मेरी फैमिली व्लॉग्स हो, ट्रैवल व्लॉग्स हो, या मेरी टॉकिंग ये वाला ये मेरा टॉकिंग सेशन हो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि खतरनाक की अगर हम बात करें तो रिलेटिव्स हमारे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, फ्रेंड्स फिर भी हमारे ओके होते हैं। इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल भी है। जैसे कि अगर हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं या हार्मफुल हैं, तो हम उनसे अलग भी हो सकते हैं, हम उनसे दोस्ती तोड़ सकते हैं, हम उनसे दूरियां बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई रिलेटिव हमारे लिए हानिकारक हो या वो हमारे लिए अच्छे ना हो, हमारे बारे में अच्छा ना सोचते हो, तो हम उनसे दूरी एक लेवल तक बना सकते हैं। लेकिन वो थ्रू आउट आपकी जर्नी में रहते हैं, कभी भी आपके सामने किसी ना किसी ओकेजन पे आपको उनसे टकराना पड़ता है, या वो आपकी लाइफ से पूरी तरह तो रिलेटिव्स नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपके परिवार के ही कहीं ना कहीं हिस्सा होते हैं। तो मेरे हिसाब से रिलेटिव्स जो होते हैं ना, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं इंस्टेड ऑफ योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इतने हार्मफुल नहीं होते, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, फ्रेंड्स तो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं वो फ्रेंड्स जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, तो बचपन से लेके बड़े होने तक अगर वो आपके साथ हैं, तो चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो कंफर्म है कि जैसे आप उनका साथ नहीं छोड़ पाए आज तक, वो भी आपका साथ नहीं छोड़ पाए, तो आप दिल से कनेक्ट हो जाते हो। फिर एक दूसरे की अच्छी बुरी बातें भी बुरी नहीं लगती, और आप इससे तो क्लियर ही हो जाता है कि वो आपके फ्रेंड्स हैं हमेशा से। लेकिन कुछ नए फ्रेंड्स आपके साथ अगर ज्वाइन होते हैं आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके ऑफिस में, और आपको ऐसा लगता है कि थोड़े टाइम तक अच्छा रहने के बाद उनकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, आपको उनसे अच्छी वाइब नहीं आती है, तो आप उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। ऐसे हजार दोस्त होते हैं हमारे, जो हमारे लाइफ में आते हैं और चले जाते हैं, और हमें कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि दोस्ती हमारा ऑप्शन होता है, हमारी चॉइस होती है। हम जिससे चाहें उससे निभाएं, जिससे चाहें उससे ना निभाएं। लेकिन रिश्तेदारी में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब से आप पैदा होते हैं, आपके रिश्तेदार डिसाइडेड होते हैं कि यही आपके चाचा, मामा, ताऊ सब रहेंगे। शादी के बाद भी जब आपकी शादी हो जाती है, वहाँ पे भी एक बड़ा सा सर्कल आपको मिलता है, तो वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड ही होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर ऐसे में आपके कुछ रिलेटिव्स ऐसे हों जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके लिए बुरा सोचते हैं, आपका भला नहीं चाहते, आपको ग्रो होते हुए नहीं देखना चाहते, तो उस कंडीशन में आप उनसे बोलना बंद कर सकते हैं, या आपसे उनसे थोड़ी दूरी बना सकते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी से चले जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है आप मेरी बात से एग्री करेंगी कि दोस्त और रिश्तेदार में हमारे रिश्तेदार हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। हाँ, और बहुत सारे ऐसे हमारे रिश्तेदार भी होते हैं जो सच में बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे माँ बाप, भाई बहनों के अलावा जैसे कि हम शादी करके दूसरे घर जाते हैं, वहाँ भी हमें कोई ना कोई तो हम जैसा मिल ही जाता है मैक्सिमम टाइम्स। हमारी नंद मिल गई, देवर मिल गए, या कोई जेठानी मिल गई, कोई ना कोई तो हमें ऐसा मिल जाता है जो हमें लगता है नहीं, ये इंसान मेरी ज़िंदगी में अब आया है, लेकिन ये इंसान अच्छा है, मेरे जैसा है, या मेरे लिए इसकी थॉट अच्छी है, वाइब अच्छी है। तो ये तो रही एक बात कि हमें
हमारे लिए खतरनाक कौन है और कौन नहीं। दूसरी बात फ्रेंड्स, आप कैसे पहचानोगे अगर आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, वो आपके लिए बुरा सोचते हैं या आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं या आपको एक कोल्ड वाइब देते हैं, तो आपको ये बातें कैसे पता चलेंगी और कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं कि वो उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ना पड़े। तो जो लोग आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे होते हैं जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, उनकी सबसे पहली निशानी तो ये है कि वो आपकी कभी सामने से तारीफ नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी में मिलते हो, एक होता है ना वेलकमिंग, हाय हेलो करना, अच्छे से एक दूसरे को ग्रीट करना, वो आपसे एक हाय हेलो करेंगे तो उनकी हाय हेलो से या उनकी स्माइल से या उनके फेस एक्सप्रेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि आप घर से निकले हैं, जितने लोग आपको मिले हैं रास्ते में, सब लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आप अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उस इंसान के सामने जाएंगे अगर आप, तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे। वो जानते हैं कि आप सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो आपसे जेलस करते हैं तो वो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे और कोई कमी ऐसी आप में ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसकी को वो हाईलाइट कर सकें। जैसे कि अगर आप सारे अच्छे लग रहे हैं तो वो देखेंगे, अरे तुमने चूड़ियां कम पहनी, अरे तुमने ये पहना है, अरे तुम ये करके आ गई, अरे तुमने ये वाला तो तुमने ड्रेस कहीं और भी पहना था ना, अरे ये वाली साड़ी तो तुमने रिपीट की है ना। तो फॉर एग्जाम्पल वो ऐसी बातें करते हैं जिनसे साफ पता चल जाता है कि वो आपसे जेलस कर रहे हैं। जहां 10 लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वो आपको कॉम्प्लीमेंट ना करके आपकी कमियां ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब वो आपसे जेलस हैं। और फ्रेंड्स, अगर वो आपसे जेलस है ना, तो वो हल्के में तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेते, वो आपको कुछ ना कुछ तो समझते हैं, इसीलिए तो वो आपसे जेलस करते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। एक चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आती कि एक होता है ना फैमिली में आप हम उम्र हो या हम उम्र ना हो, कि आपसे कोई थोड़ा छोटा कजन या इन लॉज की फैमिली में या थोड़ा बड़ा, लेकिन आप एक सेम जनरेशन में होते हो और आप ऐसा सोचते हो कि यार हम साथ में ग्रो हुए हैं तो हम लोग थ्रू आउट अपनी लाइफ में मज़े करेंगे, हमें तो ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, हमारे तो कज़न्स इतने अच्छे हैं, जो कि होते भी हैं अक्सर। उसके अलावा आप अपनी इन लॉज की फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको लगता है कि उनकी, मेरे हस्बैंड की जो कज़न्स हैं, ये सारे यहाँ आप मज़े करेंगे, एक अच्छा आपका ग्रुप बन जाएगा, एक यूनियन बन जाएगी आप। तो ये सब चीज़ें आप सोचते हैं, आप बहुत खुश होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक अनचाहा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है फैमिलीज़ में, सिर्फ इस वजह से, जो कि कहीं ना कहीं जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है हमारे बड़े ही होते हैं जो हमें ऐसा एक दूसरे से इंफॉर्मेशन पास करते हैं कि अरे यार इसका वो हो गया, उसका वो हो गया, उसका वो हो गया। और उस कंडीशन में क्या होता है, जो हम लोग होते हैं ना, जो सेम जनरेशन के लोग होते हैं ना, जिन्हें साथ में हैंग आउट करना चाहिए, जिन्हें साथ में इंजॉय करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, खुश रहना चाहिए, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कंपटीशन में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने किसी रिश्तेदार से कंपटीशन करने लग जाऊं तो मेरे को तो इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब मुझे तो फिर कुछ अच्छा बुरा दिखाई नहीं देगा, बस मुझे उसको कंपटीशन करना है। मेरी अगली चाल क्या होगी, मैं क्या पहनने वाली हूँ, वो क्या पहन रही है, वो उसने क्या किया, मुझे उसे क्या जवाब देना है। आप इन सब चीज़ों में लगे रहोगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप इस तरह के इंसान हो, आपको इसी ज़िंदगी में रहने में मज़ा आता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपके लिए भी बोल रही हूँ, और जो कुछ लोग हैं जो आपके साथ ऐसा करते हैं, मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। तो अगर आपको दिक्कत नहीं होती है इस बात से कि आप सामने वाले से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं, तो फिर तो आपको इस चीज़ में मज़ा आता है। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं होते फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं। मुझे ऐसा लगता है यार कंपटीशन इंसानों के बीच में दूरियां पैदा करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और उसका कोई हल भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कोई रेस ही नहीं है जिसमें आप दौड़ रहे हो, कोई रेस नहीं है, कोई आपको प्राइज नहीं देने वाला। हाँ, उन लोगों की नज़र से अगर पूछा जाए तो उन्हें अपने बड़ों से जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ना कि इसने बहुत अच्छा किया, उसने बहुत अच्छा किया, वो उनके लिए प्राइज होता है और उसी के लिए वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं और क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाते रहते हैं। पर अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं कहीं ना कहीं इन बातों से मुझे ये चीज़ें बहुत अजीब लगती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी हैं जिन्हें ये सब चीज़, ये कॉम्पिटिशन फैमिली के बीच में जो शुरू हो जाती है ना चीज़ें, वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि आपसे एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। वो ऐसी कोशिश करेंगे कि आपके जैसा ड्रेस करें, आपके जैसे
आपने जो खरीदा है वैसा ही कुछ वो खरीद ले, और फिर वो आपको दिखाने की भी कोशिश करते हैं कि ये देखो हमने खरीद लिया, और जो चीज़ उनके पास नहीं है आपके पास है तो वो उसकी बुराई करेंगे कि हाँ हमें लेना था पर हमने लिया नहीं, हमें ये पसंद नहीं आया, ये हमारा टेस्ट नहीं है। वो बेवजह की आपको क्लैरिफिकेशन देने लग जाते हैं जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, आपने मांगी भी नहीं होती है। तो बेसिकली वो एक होता है ना कि एक तरफा इश्क जैसे होता है, वो एक तरफा वॉर होती है, वो एक इंसान कर रहा होता है। कई बार तो इस चीज़ में दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अच्छा तू मुझसे कंपटीशन करेगा या करेगी, तो वो सामने वाला भी इन्वॉल्व हो जाता है। कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सामने वाला अकेला ही खेल रहा होता है कि वो सोचता है कि इसके साथ कंपटीशन है। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है कि कंपटीशन किसके साथ करते हो, अपने बड़ों के साथ कंपटीशन कैसे करोगे, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं तो ऑब्वियसली उनकी एक अलग स्पेस है, अलग जगह है उनकी आपके लिए होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या उनका दायरा एक अलग होना चाहिए। और आप अपने छोटों से भी कंपटीशन कैसे कर सकते हैं, क्यों ना वो आपसे 1-2 साल छोटे ही हो। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपने छोटों से भी कंपटीशन नहीं करना चाहिए, बेसिकली करना ही नहीं चाहिए। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए कि हम लोग या कोई हमसे कंपटीशन क्यों करता है। इससे क्या होता है ना, फैमिली के रिलेशंस खराब होते हैं और ज़्यादा। जैसे देवरानी जेठानी हो गई है, या कजन्स आपस में कंपटीशन करने लग जाते हैं कि यार इससे बेटर करके दिखाऊंगी, इससे बेटर होके दिखाऊंगी। यहाँ तक कि कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि उसमें आपका घर, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड, आपकी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कहाँ वो कंपटीशन आपसे कर रही थी कि आपके जैसे चीज़ें उन्हें करनी है, आपसे बेटर करके दिखानी है, और कहाँ वो कंपटीशन में आपके बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके हस्बैंड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, आपका घर इन्वॉल्व हो जाता है कि किसका घर अच्छा है, किसका घर क्या है, किसके घर में क्या है, किसकी फैमिली में क्या है, किसके बच्चों में क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब आजकल की लाइफ का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, और मैं अपने आप को बहुत ग्रेटफुल समझती हूँ कि मुझे कुछ चीज़ों की समझ पाने के लिए बुढ़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, हमें सीख देते हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितनी भी मैं चीज़ें समझ पा रही हूँ ना, वो मेरे बेनिफिट के लिए ही है, जिससे कि मैं अपने परिवार में अपने फैमिली को अच्छा रख सकूं, अच्छे से रख सकूं, और एक हेल्दी लाइफ हम लोग जी सकें। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है कि लोग एक दूसरे से कंपटीशन क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। आप कंपटीशन करते हैं तो आप एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचना बंद कर देते हैं, आप एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे का भला नहीं चाहते। और यहाँ हम बात करते हैं दोस्ती की, तो दोस्ती में मुझे लगता है कि चीज़ें होती हैं लेकिन इतनी वर्स्ट नहीं होती जितनी कि रिलेशंस में हो जाती हैं, रिलेटिव्स के बीच में। तो फ्रेंड्स में क्या होता है कि अगर आपका फ्रेंड है, या तो वो आपका चाइल्डहुड फ्रेंड है, तो उसका तो अलग पता ही चल जाएगा आपको, वो आपके हर दुख सुख में साथ देगा, आप उससे अपने घर की हर बात शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। फ्रेंडशिप में सबसे अच्छी बात ही ये होती है कि लोग एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते। दूसरी बात मैं अगर आपसे बताऊं तो फ्रेंडशिप की, अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो आपका नया बना है, देखो हम हमेशा जब भी अपनी लाइफ में कुछ करते हैं तो हर जगह, हर मोड़ पे, जीवन के हर मोड़ पे हमें नए दोस्त मिलते हैं। हमें अगर 10 दोस्त मिलेंगे, हर 3-4 साल में हमें 5-10 दोस्त मिलेंगे, तो उसमें से 1-2 ऐसे होते हैं जो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, वही आपके दोस्त रहते हैं। ऐसे तो 50 दोस्त होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं क्योंकि उनसे आपकी वाइब नहीं मिलती। तो जिनसे आपकी वाइब मिलती है वो आपके साथ दोस्त बने रहते हैं और वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी कोई भी घर की बात शेयर करनी है, या हम कहीं पे अटके हुए हैं, हमें अपने जीवन में कुछ कन्फ्यूजन्स है, हमें कुछ जानना है, किसी से कुछ बात करनी है, तो हम अपने दोस्त से बात करते हैं, हमारा मन हल्का हो जाता है, या तो फिर हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है। लेकिन आप रिश्तेदारी में ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने नोन से बात करेंगे तो वो बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी, वो पीछे से हंसी मजाक उड़ाएंगे आपका, और कहीं ना कहीं वो खुश होंगे इस बात के लिए कि चलो अच्छा, इसकी कुछ तो दिक्कत है, बड़ी उछलती फिरती थी। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब है कि रिलेटिव्स और फ्रेंडशिप में देखा जाए तो मुझे रिलेटिव्स वाले रिलेशंस जो होते हैं ना, वो रिलेटिव्स ज़्यादा खतरनाक लगते हैं, और उससे हमें बच के रहना चाहिए। और अब हम सोचेंगे कि हम बच के कैसे रहें। सो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि रिलेटिव से बच के रहने का सिर्फ एक तरीका होता है कि एक
हेल्दी, बुरा नहीं, एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। फॉर एग्जांपल ओकेजनली अगर आप दूर रहते हैं तो आप ओकेजनली उनसे बात करो। आजकल तो इतना अच्छा जरिया है व्हाट्सएप, जिस पर आप मैसेज वैसेज करके आधी बात तो वहीं हो जाती है। व्हाट्सएप कर दो, कोई त्यौहार है, कुछ है, व्हाट्सएप पे 2-4 बातें हो जाती हैं और मुझे लगता है उतनी ही सही रहती हैं। कुछ लोगों की आदत ज़्यादा घुसने की होती है, उनको ऐसा लगता है कि हम इस इंसान के साथ फ्रैंक हो जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा कुछ नहीं होता है, वो फ्रैंक होने के बाद चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं और फिर आप वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। तो रिश्तेदारी में तो देखो यही होता है, आप चाहे अपनी तरफ से कितने भी अच्छे इंसान हो, आप कितना भी आप घुसने की कोशिश करेंगे तो सामने से वो बंदा पहले आपको वेलकम करेगा, पूरा घुसा लेगा, उसके बाद वो जितनी आपसे बातें निकलवानी है, जितना जो आपसे लेना है वो सारा ले लेगा और उसके बाद जी टाटा बाय बाय हो जाती है। रिलेशन में मैंने एक चीज़ और देखी है कि जब आप अपने रिलेशंस में ज़्यादा घुसते हैं ना, यानी कि रिलेटिव्स में जब आप अपने ज़्यादा घुसने लग जाते हैं ना, तो उसका एंड कभी भी एक अच्छे नोट पे खत्म नहीं होता, उसका एंड हमेशा एक खराब नोट पे खत्म होगा। यकीन ना आए तो आजमा के देख लीजिए, जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, अगर आप उनके साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे, आप एक दूसरे के साथ बैठ के हैंग आउट करेंगे, बातें करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले तो आपको लगेगा यार चलो मुझे एक अच्छा साथी मिल गया, जिससे मैं एक फ्रेंड जैसा मिल गया, अपने घर में ही एक दोस्त मिल गया, ये है वो है। लेकिन क्योंकि आप लोग एक फैमिली शेयर करते हैं आपस में, जो कि फैमिली आपकी भी है और उसकी भी है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे आपका मतभेद हो जाएगा और फिर आपका जो एंड होगा ना रिश्ते का, वो इतना खराब तरीके से अलग हटता है, फिर आप लोगों का एक दूसरे से मन खट्टा हो जाता है। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जो है रिश्तेदारी में, जब आप हद से ज़्यादा एक दूसरे से फ्रैंक हो जाते हैं, घुस जाते हैं, तो उसका एंड हमेशा खराब नोट पे ही होता है। जबकि दोस्ती में ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्ती में आप एक दूसरे को गाली भी दे देंगे ना, तो उस बंदे को अगर आपके साथ रहना है तो वो अगली बार से ऐसे ही फ़ोन मिला लेगा या मिला लेगी और बात कर लोगे। नहीं रहना है तो वो अलग हो जाएगा, वो पता चल जाएगा कि बंदा या बंदी आपके लिए ठीक नहीं है, तो वो वैसे ही अलग हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने जो बात की है वो खासकर इस बात के लिए की है कि जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो नई नई शादी करके अपनी फैमिलीज़ में जाती हैं, जो नई नई शादी करके जाती हैं, वो सोचती हैं हम सबका दिल जीत लेंगे, सबके साथ रहेंगे, ये है वो है। ये तो सब आपने अपनी तरफ से सोचा ना, सामने वाले भी तो बैठे हैं सोचने के लिए, वो भी तो लेने के लिए बैठे हैं, नई बहू आएगी ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, या आपके खुद के मायके वाले भी सही या कोई भी सही या रिश्तेदार कोई भी। तो कहने का मतलब है कि रिश्तेदार में जब हम ज़्यादा घुसते हैं ना तो उसका एंड अच्छा नहीं होता है। इसीलिए किसी से भी दुनिया में आप कैसे भी बिहेव करना, पर अपने रिश्तेदारों में ज़रूरत से ज़्यादा घुसने पे अंजाम हंसी उड़ना ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स को आपकी कामयाबी से, आपकी खुशियों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स को आपकी कामयाबी से खुशी ही मिलेगी, दुख नहीं मिलेगा। आपकी खुशियों से वो खुश ही होगा, लेकिन रिश्तेदार आपकी खुशियों से और आपकी कामयाबी से कभी खुश नहीं होगा। एक अजीब सा कंपटीशन होता है, कुछ लोग तो उस कंपटीशन को बहुत इंजॉय करते हैं और वो भी लग जाते हैं उस कंपटीशन में, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, मैं इसको करके दिखाती हूँ, मैं इससे बेटर हूँ, मैं इससे बेटर करके दिखाऊंगी, या इसने ये लाया मैं इससे बेटर ला के दिखाती हूँ, इसके पास ये है मैं अपना वो एक स्टार्ट कर देते हैं। मे बी वो उसी नेचर के हैं तो वो स्टार्ट कर देते हैं, उनको मज़ा आता है कंपटीशन करने में, या उनको ऐसा लगता है ये बहुत ही प्राउड करने वाली बात है, अच्छा तूने ऐसा किया, देख अब तुझे मैं बताती हूँ ऐसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ग्रैटिट्यूड पोजीशन में होते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान ने जो हमें दिया है हम उसको थैंक यू बोल दें, हमारे लिए यही सब कुछ है, जो भी हमें मिला है ना वो सब भगवान की मर्जी से मिला है और हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, अपना जीवन भगवान को समर्पण करना चाहिए और बेफिजूल की चीज़ों में नहीं बटना चाहिए। आजकल बीमारियां कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उसका कहीं ना कहीं कारण आप अपने रिलेटिव्स में ज़्यादा घुसते हैं, आप उनसे बातें करते हैं, उनकी दो बातें आपको पता चलती हैं, आप भी खुश नहीं होने वाले उनकी तरक्की से, वो भी खुश नहीं होने वाले आपकी तरक्की से। क्योंकि रिश्तेदार हैं तो आप बात करेंगे, क्योंकि आप करते आए हैं, बात करना आप छोड़ेंगे नहीं और एक दूसरे की चीज़ों से जलते रहेंगे, अपना बीपी बढ़ाते रहेंगे, आप अपनी बीमारियां ले लेंगे शरीर में, ना भगवान का नाम लिया, ना अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा किया, ना अपने भगवान को थैंक यू बोला, बस इन बेफालतू की चीज़ों में लगे रहते हैं। और ऐसी दुनिया है जो ऐसा करती है। तो मेरे कहने का मतलब है जो आपको मिला है ना उसकी कदर करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए कि आपको क्या मिला है, उसको कभी कभी आप रिकॉल करके देखो, एनालाइज करके देखो कि आपको आपके जीवन में आपके पति हों, आपके बच्चे हों या आपकी फैमिली हो, कोई हो, आपको इस चीज़ के लिए ब्लेस्ड होना चाहिए या खुश होना चाहिए, या जो भी आपको आपके जीवन में मिला है भगवान को आपको उसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और इन सब चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए ये फैमिली रिश्तेदार। कई बार ऐसा होता है कि हम घुसते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम फिर अपने हस्बैंड से या किसी से डिस्कस करते हैं, यार पता है ये प्रॉब्लम है, यार अपने फ्रेंड से डिस्कस करते, पता है मेरे ना इसकी वो प्रॉब्लम है, उसकी वो प्रॉब्लम है।
तो ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती हैं। जितना आप इन चीज़ों में घुसेंगे ना, इनका जितना आप घुसेंगे आप घुसते चले जाएंगे। अगर मेरे से आप किसी इस चीज़ का सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगी कि आप इन सब चीज़ों की परवाह करनी छोड़ दें। बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी हम सबके मन की बात सुनने लग जाए ना, तो सारी जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना, हाउसवाइफ्स होती हैं, जितनी भी औरतें होती हैं, उनकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ये होती है, अरे पता है मेरा ना ये प्रॉब्लम, मेरा सास का वो है। आप सबकी परवाह करनी छोड़ दो। आप देखना आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगेंगी, आपको पहले से ज़्यादा लाइफ अच्छी लगने लगेगी, आपका दिमाग शांत रहने लगेगा, आप पीसफुल होने लगेंगे। भगवान ने आपको जो दिया है ना उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, उनके लिए भगवान को थैंक यू बोला। और मैं रोज़ रात को सुबह जब मेरा मन करता है मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने मुझे जो भी दिया, जितना भी दिया। और मैं इन सब चीज़ों की बिल्कुल परवाह नहीं करती कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है, क्या करता है। मैं ये बातें आपसे जो शेयर कर रही हूँ ये मेरी फीलिंग है, और कहीं ना कहीं ये मैंने भी अपने आसपास देखी हैं, ये कॉम्पिटिशन, ये अंदर ही अंदर परिवार की बातें। और क्योंकि ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम होती है, वेस्ट ऑफ एनर्जी होती है, और आपका अंदर का जो व्यक्तित्व होता है ना वो भी इन सब बातों से खराब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी से कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अगर मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं तो सामने वाले में कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं। हमें एक दूसरे से अपनी क्वालिटीज़ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जिस दिन हम ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे ना फ्रेंड्स, हम एक दूसरे से परिवार में कंपटीशन करना बंद कर देंगे ना, हमारे रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे। और ये मैसेज मुझे इसलिए कन्वे करना है क्योंकि मैं चाहती हूँ अपने रिलेटिव्स के, अपने फ्रेंड सर्कल्स में लोगों के साथ खुश रहना। अगर आप हैंग आउट करने बैठे हो तो आप हैंग आउट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है सामने वाले बंदे को लेके। तो ये जो एक थॉट होती है ना जो लोगों के दिमाग में आजकल हर वक्त चलती है, आप बैठे हो साथ में गेट टू गेट करने, या आप कहीं घूम रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और बंदे की नज़र सिर्फ आपके कपड़ों पे, आपके जूतों पे, आपकी चीज़ों पे है, या आपकी बातों पे है, या इस बात पे है कि वो आपको कैसे ही किसी बात पे जवाब दे दे, आपको नीचा दिखा दे। तो इन्हीं चीज़ों पे जिनका ध्यान रहता है ना तो वो खुद इंजॉय करते हैं, ना वो किसी दूसरे को इंजॉय करने देते हैं, और उनका तो मुझे लगता है भगवान ही मालिक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन चीज़ों में जूझ तो रहे हैं लेकिन उनसे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ये सजेशंस है कि जिसको जो सोचना है ना, जो करना है करने दो। आप ये समझो कि आपका भगवान से कनेक्शन है, आपको मतलब नहीं है। सामने वाले को आपसे कंपटीशन करना है, करने दो। आप उस कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप उस रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसको आपको कुछ दिखाना है, वो दिखाएगी या दिखाएगा और शांत हो जाएगा। आप उस चीज़ में उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगर बंदा ज़्यादा अपनी वाहवाही उसकी ख़त्म ही नहीं हो रही है, ज़्यादा हमारा तो ये, हमारा तो वो, हमारा तो कर रहा है, तो बोलो ठीक है, दैट्स गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा है भाई, तुम कर रहे हो तो। हमारा तो इसमें कुछ नहीं लग रहा, ना जा रहा ना आ रहा, तो ये अगर तुम कर रहे हो तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है, सो गुड फॉर यू। तो ऐसा बोलो और अपना काम से काम रखो। किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, बंदा कोशिश करेगा, अरे उसे सामने से जवाब नहीं मिलेगा, उसको मिले, बंदा तो मस्त है अपनी मस्ती में, इसको तो फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने तो इसको इतनी अपनी अचीवमेंट बता दी कि मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, मैं तो, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो अपनी मस्ती में मस्त है। तो ये वाला एक व्यक्तित्व आदमी का जब हो जाएगा ना तो वो मस्त रहने लगेगा, उसको परवाह नहीं होगी जिंदगी की, उसके लाइफ से आधी प्रॉब्लम्स तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। तो बेसिकली खुश रहने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जो लोग आपसे कंपटीशन करते हैं ना उनसे कंपटीशन करना बंद कर दो, और नहीं करते हो कंपटीशन तो उनकी परवाह भी करनी बंद कर दो, उनके साथ हैंग आउट करो। और उसके बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि वो लोग बाज नहीं आते हैं, बिल्कुल भी बाज नहीं आते हैं, और उनका हमेशा आपके लिए यही नज़रिया, या तो उनका नज़रिया चेंज हो जाएगा और आपको लगा कि वो बाज नहीं आते, वो हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, तो उनको फिर हाथ जुड़ाओ और उनसे आपके दूरियां बनाने में ही फ़ायदा है। और एटलीस्ट आप अपने आप से ये तो बोल सकेंगे कि हमने मौका दिया था, उसके बाद भी वो लोग बाज नहीं आए। तो उसके बाद भी अगर वो लोग यही सब चीज़ें करते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स बनाते रहते हैं, आपसे हर चीज़ में अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं, तो फिर हाथ जुड़ाओ और डिस्टेंस मेंटेन करो। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप मेरा मैसेज आप तक कन्वे हुआ हो, आपको समझ में आया हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।